एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं और एक नए जोश के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आपका 12th का नया सेशन। जो बच्चे अभी रिसेंटली 11वीं पास आउट हुए हैं और 12वीं में आए हैं, यानी कि 2025-26 बैच का हम शुभारंभ करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम चाहते थे कि बच्चे अपने सिलेबस से अवेयर हो जाएं, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या बायोलॉजी का हो। आपको सिलेबस पहले अच्छे से समझा दिया जाए कि सिलेबस में है क्या 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 चीजें हमें पढ़नी है और कैसे हम फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हैं। एक स्ट्रेटेजी प्लान करके एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बना के हमें पढ़ाई करनी है। अभी से जुट जाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। अक्टूबर तक हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम रिविजन स्टार्ट कर देंगे और फैब में आप लोगों के पेपर हो जाते हैं ना, फैब टू मार्च। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी की स्ट्रेटेजी एंड उसका सिलेबस। ठीक है, पहले हम समझेंगे सिलेबस। सिलेबस में पूरा मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि क्या क्या हमें पढ़ना है और साथ ही साथ कैसे पढ़ना है और इंटरेस्टिंग क्या क्या होने वाला है, सब कुछ हम समझेंगे इस एक वीडियो में। तो बने रहिएगा आखिरी तक, किसी को भी छोड़ के नहीं जाना है। वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने ना, लाइक नहीं, लाइक तो आपको वीडियो को करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे अगर हमें फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि वहां पे आपके लिए बहुत काम का कंटेंट हम डालते हैं बेटा। जब आप कमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पर्टिकुलरली वो जो 1 मिनट वीडियो हम सरल एकेडमी 2.0 वाला जो हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है उस पर डालते हैं, उनसे काफी सारे एमसीक्यूज, काफी सारे ऑब्जेक्टिव और यहाँ तक कि बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आए हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। वैसे भी ये रील्स का जमाना है, बच्चे ज्यादातर इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं और उन्हीं के लिए हमने काम का कंटेंट डाला था। ढेर सारे वीडियोस 1 मिनट वाले हमारे डले हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक, सब कुछ हम वहां पे डालते हैं बेटा। इवन आपके लिए नोट्स और जो भी चीजें हम हेल्प कर सकते हैं सब कुछ वहां पे अवेलेबल है। तो एक बार जाइए, चेकआउट जरूर कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम समझने वाले हैं बेटा बायोलॉजी का सिलेबस। क्या क्या हमें समझना है, क्या क्या हमें पढ़ना है, कब से आपका नया सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारी स्ट्रेटेजी प्लानिंग क्या होगी। आज इस एक वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बायोलॉजी का पेपर हमारा कितने नंबर का है, 17 मार्क्स का। ठीक है, 70 नंबर का हमारा पेपर है, जिसमें से 30 नंबर जो है वो होते हैं काय के, प्रैक्टिकल के, और इस हिसाब से टोटल मार्क्स हो जाते हैं बेटा 100। ठीक है, टोटल मार्क्स हो जाते हैं 100। 30 नंबर का आपका होता है प्रैक्टिकल। एमपी बोर्ड वालों की मैं बात कर रही हूँ, बाकी अदर बोर्ड का सबका अपना अपना है। एमपी यूपी बोर्ड में सेम चलता है, सीजी में भी 70 मार्क्स का यानी कि 70 नंबर का आपका पेपर है। पूरा जो आपका पैटर्न है वो न्यू एनसीईआरटी पे बेस्ड है। आपको एनी हाउ चाहे कैसे भी पढ़ो, रोते धोते पढ़ो, फॉलो करना है एनसीईआरटी को ही। हम सब कुछ एनसीईआरटी से रिलेटेड ही पढ़ेंगे, कुछ भी हमको इधर उधर नहीं फॉलो करना। इस बार का पेपर आपको बता दिया होगा, जो आपके सीनियर्स होंगे वो भी आपको बताएंगे कि क्या है और क्यों हमें एनसीईआरटी ही फॉलो करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 जो बायोलॉजी का हमारा होने वाला है बेटा, एक्चुअली यूनिट सिस्टम है। ठीक है, यूनिट नंबर 1 3 चैप्टर से मिलकर बनी है। जो फर्स्ट यूनिट है वो फर्स्ट यूनिट बेटा 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर जो है वो है हमारा पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, और अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है तो ये हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, ये हमारा पहला चैप्टर होने वाला है। फिर हम बात करते हैं अगले चैप्टर की। तो अगला चैप्टर हमारा है बेटा मानव जनन। चैप्टर नंबर 2 जो है वो है क्या, मानव जनन। मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और अगले चैप्टर पे अगर हम पहुंचते हैं तो चैप्टर नंबर 3 हो जाएगा बेटा जनन स्वास्थ्य। ध्यान से देखना, शुरुआत बहुत इंटरेस्टिंग है बायोलॉजी की। आपको पूरा जनन पढ़ना है। जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। पहले हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे पादपों में, फ्लावरिंग प्लांट्स में,
फिर हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे मानव में यानी कि ह्यूमंस में, जिसको ह्यूमन रिप्रोडक्शन बोलेंगे। और तीसरा है बेटा जनन स्वास्थ्य की, जब जनन हो जाए तो उससे रिलेटेड क्या क्या बीमारियां हो सकती है, क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, और इससे रिलेटेड बहुत सारी पद्धतियां, बहुत सारी टेक्नोलॉजी के बारे में आपको जनन स्वास्थ्य में जानने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर शुरुआत के 3 चैप्टर जो हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है। हर बच्चे को मैं बोलती हूँ कि इन चैप्टर्स को आपको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके 2 रीजंस हैं। पहला, ये लाइफ लॉन्ग आपको लेसन देके जाएगा, बहुत सारी नई नई आपको जानकारी मिलेगी, जो मिथ आपके दिमाग के होते हैं वो क्लियर होंगे और सारे डाउट्स आप क्लियर करके आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो नॉट ओनली इन 12th, आपको 12वीं ओरिएंटेड नहीं बनना, आगे आप जाकर कोई भी एग्जाम दो, चाहे आप नीट दो, पीएनएसटी दो, या कोई भी आप साइंस रिलेटेड एग्जाम दो, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं बेटा। तो क्यों ना अभी ही इनको बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में, बहुत प्यार से हम समझें, ताकि बाद तक हमारे दिमाग में कोई डाउट ना रहे। तो ये तीनों चैप्टर्स हम बड़े प्यार से, बहुत अच्छे से समझेंगे। तीनों चैप्टर्स को मिला के बनती है बेटा एक यूनिट, और इस एक यूनिट के होते हैं 16 मार्क्स। कहने का मतलब ये है कि तीनों चैप्टर से 1 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले इंक्लूडेड 4 मार्क्स क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो 5 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो टोटल मिला के 16 नंबर के ये 3 चैप्टर हमारे होने वाले हैं। पढ़ने में बहुत मजा आपको आने वाला है, नया नया ज्ञान आपको मिलेगा, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। साथ ही साथ जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके पास अपनी खुद की कॉपी, 2-3 टाइप के अलग अलग कलर के पेन, पेंसिल, जो भी जरूरत का सामान है सब होना चाहिए, ताकि आप विथ डायग्राम अच्छे से फ्लो चार्ट बनाते हुए बाकायदा अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं। आपके नोट्स जितने अच्छे, जितने अट्रैक्टिव और जितने प्यारे होंगे, आपको पढ़ने में बाद में उतना ज्यादा मजा आएगा। किसी और के छपे छपाए नोट्स से अगर आप पढ़ने का प्रयास करेंगे तो मैं लिख के दे रही हूँ, उतना मजा नहीं आने वाला। हमारी मेहनत की जो चीजें होती है ना, उसको पढ़ने में जितनी ज्यादा हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है वो किसी और के उससे नहीं मिलती। तो करना क्या है, मैडम जब लेक्चर लेना चालू कर दे तो आपको साथ साथ में नोट्स भी बनाते चलना है। बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे प्यारे डायग्राम बनाते हुए हम समझते हैं। जब चैप्टर का एंड होगा, चैप्टर जब खत्म होगा, तो हम एक ही दिन में पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन रखेंगे। मतलब एक साथ हमें पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन करना है, और उसके बाद अगले ही दिन आपका पूरे चैप्टर का एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा बेटा। क्या है, मैंने क्या कहा, जैसे ही हमारा चैप्टर एंड होगा, एक चैप्टर हमने एंड किया पढ़ के, ठीक है, अगले ही दिन नेक्स्ट डे हमें करना है क्या, पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन विथ फैक्ट हम करेंगे। अच्छे से, बहुत प्यार से रिवीजन, पीपीटी फॉर्म में ये रिवीजन होगा, बहुत अच्छे से मैं रिवीजन करवाऊंगी। और जब ये रिवीजन हो जाए कंप्लीट, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाए, अगले दिन हमें करना है क्या, एमसीक्यू सॉल्यूशन। एमसीक्यू 1 लाइनर फैक्ट को हम सॉल्व करेंगे। टेस्ट की लिंक भी हम बाकायदा प्रॉपर आपके इस पर डालेंगे। आप टेलीग्राम अगर ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम पे भी हम हैं, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी आपको समय समय पे अपडेट दे दी जाएगी कि कहाँ क्या हम डालने वाले हैं। अभी उस पर हमारी टीम काम कर रही है, मैं और सर दोनों ही मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या क्या बच्चों के लिए हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। लास्ट ईयर बच्चों का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, बहुत ज्यादा प्यार हमें मिला, और उसी से हमको थोड़ी सी ऊर्जा मिली है, एनर्जी, की हम नया सेशन बहुत अच्छे से स्टार्ट करें ताकि बच्चों का भी फायदा हो। ठीक है, तो चैप्टर 1 जैसे ही एंड हो, कोई एक चैप्टर हमें करना है क्विक रिवीजन, उसके बाद हम करेंगे एमसीक्यू की प्रैक्टिस। तो ये तो रही हमारी स्ट्रेटेजी एक एक चैप्टर की। ठीक है, अभी पहले हमारा चल रहा था सिलेबस डिस्कशन, तो वहीं पे रहते हैं बिना इधर उधर हुए, है ना, बिना टॉपिक से भटके। अब अगले उस पे आते हैं बेटा। आगे अगला जो है वो ये है यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 1 थी पुष्पे पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य। यूनिट नंबर 2 जो है, इसमें भी बेटा 3 चैप्टर्स हैं, लेकिन चैप्टर की शुरुआत होगी बेटा चैप्टर नंबर 4 से। चैप्टर नंबर 4 जो है बेटा वो है वंशागति एवं
विविधता के सिद्धांत, विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, वंशागति और विविधता के सिद्धांत, ये है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 5 की अगर हम बात करें तो ये इसी से रिलेटेड आगे है, वंशागति का आणविक आधार, वंशागति का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। ठीक है, तो वंशागति का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस, यहाँ पे हमें क्या करना है पता है, जो चैप्टर नंबर 4 है ना, चैप्टर नंबर 4 में ज्यादातर क्वेश्चंस आपको मेंडल के नियम, मेंडल के एक्सपेरिमेंट, 10th में अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है मेंडल सर के बारे में तो उनके प्रभाविता के नियम, अप्रभाविता के नियम, बहुत सारे नए नए गुणसूत्रीय विकार, जितने भी जेनेटिकल डिसऑर्डर होते हैं, जितने भी गुणसूत्रीय विकार हैं, विकार मतलब बीमारियां, उन सब का अध्ययन हमें यहाँ पे बहुत डिटेल में करने को मिलेगा। तो वंशागति एवं विविधता में ज्यादातर थ्योरम है, ज्यादातर नियम है, मेंडल सर के एक्सपेरिमेंट है, साथ ही साथ आगे जब हम जाएंगे तो गुणसूत्रीय विकार है, बहुत सारी बीमारियों का हम अध्ययन करेंगे यहाँ पे। और जब हम अगले चैप्टर में आएंगे ना तो बीमारियों का जो बेसिक पॉइंट है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और जीन, इन सब का अध्ययन हम करेंगे वंशागति के आणविक आधार में। यानी कि वंशागति का आणविक आधार जो चैप्टर है वो पूरी तरह बेस्ड है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन पे। जो हमारा जेनेटिकली बेसिक पॉइंट है ना, ठीक है, कोशिका के अंदर जो हमारा गुणसूत्रीय इकाई होती है डीएनए, उस पर बेस्ड ये चैप्टर है वंशागतिकी का आणविक आधार। चैप्टर नंबर 4 क्लियर। चैप्टर नंबर 5 और आगे हम पहुंचेंगे चैप्टर नंबर 6 जो थोड़ा सा ट्रैक से हटके दे दिया है, विकास, कि हमारा विकास कैसे हुआ, हम कैसे धरती पे आए, कैसे अस्तित्व में आए, से रिलेटेड बहुत सारी परिकल्पनाएं, बहुत सारी हाइपोथेसिस, हमें बिग बैंग थ्योरी, यहाँ पे बहुत सारे सिद्धांत पढ़ने को मिलेंगे। तो इस प्रकार 4, 5, 6 ये 3 चैप्टर मिलकर एक यूनिट बनते हैं और ये एक यूनिट भी होती है बेटा 16 मार्क्स की, 16 नंबर। ठीक है, शुरू के 3 चैप्टर का एक बंच, अगले 3 चैप्टर का एक बंच, जिसमें ये चैप्टर भी छोटा है और ये चैप्टर भी छोटा है, मतलब ये एक्स्ट्रा बेनिफिट में दे दिया है इन चैप्टर्स के साथ। अब हम आते हैं अगले चैप्टर पे, यानी कि अगली यूनिट पे, जो कि है बेटा यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में ओनली 2 चैप्टर्स हैं। अगर हम यूनिट नंबर 3 की बात करें तो इसमें सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं। एक है बेटा मानव स्वास्थ्य और रोग, एक चैप्टर है, अगला कलर यूज करते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाते हैं इसको। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 है मानव स्वास्थ्य और रोग, मानव स्वास्थ्य और रोग। और चैप्टर नंबर 8 है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 मानव स्वास्थ्य और रोग और चैप्टर नंबर 8 है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। जब हम इन दोनों चैप्टर्स को साथ में देखते हैं ना तो दोनों चैप्टर्स 14 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, कितने नंबर? 14 नंबर। कहाँ ये 3-3 चैप्टर 16-16 नंबर के, और कहाँ ये 2 छोटे से चैप्टर कितने नंबर के? 14 नंबर के। चैप्टर के नाम से ही स्पष्ट है बेटा, यहाँ हमें पढ़ना है बहुत सारे रोगों के बारे में, रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारे शरीर में कौन सी चीज रोगों से फाइट करती है, सारी बेसिक चीजें जो किसी भी डिसीज के लिए उत्तरदायी है या उनसे बचाने के लिए हमारे शरीर में है, उन सब का अध्ययन हमें करना है चैप्टर नंबर 7 में। और चैप्टर नंबर 8 में बेटा हम उन सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करेंगे जो हमारे बेनिफिट के लिए इस धरती पे हैं। ठीक है, जिनसे हमें फायदा मिलता है, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि उन सूक्ष्म जीवों का अध्ययन हमें करना है चैप्टर नंबर 8 में। दोनों चैप्टर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत मजा आता है पढ़ने में, आपको बहुत नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। तो 7 और 8 जो है ये 2 चैप्टर मिला के आपका 14 मार्क्स का कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं हम अगली यूनिट की तरफ, जो कि है बेटा यूनिट नंबर 4। और यूनिट नंबर 4 में भी 2 ही चैप्टर हैं। एक है चैप्टर नंबर 9
जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम, सिद्धांत और प्रक्रम। और अगला चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग। ठीक है, देखिए यूनिट नंबर 1 थी जनन, जनन के 3 पार्ट थे। यूनिट नंबर 2 थी आनुवांशिकी, इसके भी 3 पार्ट हैं। यूनिट नंबर 3 जो है ये है बेटा मानव कल्याण में जीव विज्ञान, इसमें 2 चैप्टर्स हैं। यूनिट नंबर 4 है जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी के अंदर 2 चैप्टर आते हैं, एक है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम और दूसरा है जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। और ये दोनों ही चैप्टर्स को मिला के बेटा 12 मार्क्स का पूछा जाता है। 12 मार्क्स का मतलब ये है कि इसमें 1, 2, 3, 4 सारे नंबर वाले क्वेश्चन इंक्लूडेड होते हैं और इन दोनों चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम आते हैं अगली यूनिट की तरफ जो कि है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में बेटा 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है। यूनिट नंबर 5 में 3 चैप्टर्स हैं, लेकिन बाय गॉड यहाँ पहुंचते पहुंचते आपको ऐसा लगेगा कि आप पर्यावरण पढ़ने लग गए हैं। क्या पढ़ने लग गए हैं? पर्यावरण। क्यों? तो इसलिए क्योंकि आपका जो चैप्टर नंबर 11 है ना, चैप्टर नंबर 11 है जैव प्रौद्योगिकी तो हो गया, पारितंत्र, जीव एवं समष्टियां, जीव एवं समष्टियां, जीव एवं समष्टियां जो है वो है बेटा चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 12 है पूरा इकोसिस्टम यानी कि पारितंत्र। और अगला जो चैप्टर है वो है जैव विविधता और संरक्षण, जैव विविधता और संरक्षण, जैव विविधता और संरक्षण। हाँ, ये 3 चैप्टर्स हैं आपके, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13। जीव एवं समष्टियां, पारितंत्र और जैव विविधता और संरक्षण, इन तीनों को मिलाकर भी अगर मार्किंग की बात की जाए तो 12 मार्क्स के क्वेश्चन इससे भी बनते हैं। तो टोटल जब आप काउंटिंग करेंगे ना 2, 4, 8, 6, 10, 8, 6, 12 और 6, 18, कुछ मिस्टेक हुई है क्या? 16, 16, हाँ 16, 16, 14, 12, 12, हाँ काउंटिंग में गड़बड़ कर दी मैडम ने। टोटल जब आप मिलाएंगे तो 70 यानी कि 70 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। बायोलॉजी का 70 नंबर का पेपर यहाँ पे तैयार हो जाता है, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते। तो अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो टोटल हमारे पास 13 चैप्टर हैं और यूनिट की बात करें तो टोटल 5 यूनिट है, जिनमें पहली यूनिट, दूसरी यूनिट और चौथी यूनिट जो है ये थोड़ी भारी भरकम है। भारी भरकम से मतलब जिनको पढ़ने में थोड़ी सी कठिनाई भी होगी, जिनको याद करेंगे फिर भूल जाएंगे, जहां जहां डाउट्स आते हैं। उसके बाद अगर हम यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 3 को देखें तो ये थोड़ी सी आसान है, इंटरेस्टिंग है और इनको पढ़ने में ज्यादा टाइम हम नहीं लगाते। तो बहुत आसान है बायोलॉजी में क्या बोलते से स्कोर करना, 70 में से 70 नंबर लाना बहुत इजी है, बशर्ते आप सब कुछ पढ़ें, टीचर को अच्छे से फॉलो करें, सेल्फ स्टडी आपको बहुत अच्छे से करनी है। जो जो हम जितना जितना पढ़ाएंगे सब कुछ आपको अच्छे से देखना है, समझना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, टाइम टू टाइम रिवीजन देना है और कुछ भी स्किप नहीं करना। एक लेक्चर भी अगर आपका मिस हुआ तो आपको वापस से वो लेक्चर पहले अटेंड करना है, फिर अगले लेक्चर पे जाना है, क्योंकि पीछे का कुछ छूटा तो एक बार में छूट ही जाता है, फिर हम धीरे धीरे करके आगे पहुंचने लग जाते हैं और ये होता है, ठीक है। स्टूडेंट लाइफ में ये सब चीजें होती है, आज कुछ काम आ गया, कल कुछ काम आ गया, ऐसे करते करते 3-4 लेक्चर हमने मिस कर दिया, फिर होगा क्या, इकट्ठा बंडल बन गया। और इसीलिए ऑनलाइन स्टडी ना थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। पता चला क्लास लगाने का टाइम है और हम रील्स स्क्रॉल करने में, मूवीज देखने में या और दूसरे काम में क्या कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, है ना। तो टाइम कैसे चला जाता है पता ही नहीं लगता। तो आज खुद से प्रॉमिस करो कि अच्छे से हमें 12वीं में बहुत अच्छा अगर स्कोर करना है तो हम डेडिकेशन के साथ, पंक्चुअलिटी के साथ एक शेड्यूल बना के, एक टाइम टेबल बना के कि इतने इतने घंटे में हमें पढ़ना है। 24 घंटे होते हैं हमारे पास,
24 को अगर हम 8-8-8 में डिवाइड करें, 8 घंटे खाने पीने, बाकी कामों के, 8 घंटे आपके सोने के, प्रॉपर नींद चाहिए, और 8 घंटे हमारी स्टडी के, और उसमें से एक आध घंटा भी हमने इधर उधर दे दिया तो भी आपके पास 7 घंटे होते हैं पढ़ने के लिए अच्छे से। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि एक प्रॉपर टाइम टेबल स्केड्यूल करना, जिसमें आपके क्लासेस के भी टाइम होंगे कि इतने बजे हमारी क्लास है, इतने बजे से हमको पढ़ाई करनी है, स्कूल का टाइम अलग हो जाता है, और हमें प्रॉपर टाइम देना है अपनी स्टडी को। सिलेबस तीनों सब्जेक्ट का हमने आपको बता दिया बेटा, केमिस्ट्री में सर ने बता चुके हैं बहुत अच्छे से। जिस किसी ने वीडियो नहीं देखा है जाइए देखिए। सिलेबस को पढ़े बिना, सिलेबस को समझे बिना डायरेक्ट हम पढ़ने लग जाएंगे, हमें पता ही नहीं है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तो फिर क्या मतलब। ठीक है, तो जब भी हम कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी क्लास में है ना, तो पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, पहले उसका बायोडाटा देखते हैं कि क्या क्या है। तो वैसे ही एक बच्चे के लिए क्या होता है सिलेबस, आपको सिलेबस को अच्छे से समझना है, लिख के रखना है फ्रंट पेज पे ही कि कौन सी यूनिट कितने नंबर की है, कहाँ कौन सी यूनिट पे कितने मार्क्स हैं, और किस पे हमें ज्यादा जोर देना है, और फिर हम आसानी से तैयारी शुरू कर देंगे। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू क्लास 12। ठीक है, कक्षा 12वीं में आप सभी का स्वागत है। सरल एकेडमी से जुड़े रहिए अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, ताकि हम कुछ इजी फॉर्म में कुछ इजी फॉर्मूले लगा के अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आए, और ये जो 12वीं क्लास है बहुत आसानी से सरल तरीके से आप बहुत अच्छे से स्कोर करके निकाल लें। ठीक है, तो मिलते हैं अब सीधे क्लास में, जिसमें लेक्चर 1 रहेगा हमारा, किसका, पुष्पे पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वापस से बोल रही हूँ, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जितना ज्यादा आप सपोर्ट कर सकते हो प्लीज करो। सीधे अब क्लासेस चालू होंगी जिनका शेड्यूल आपको मिल जाएगा जल्दी ही। तो बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।